हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अंगरखा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। तो फ्रंट पार्ट है तो प्लस करेंगे 1.5 इंच। इस तरीके से 15.5 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए, और आर्म होल लेंगे 7 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड करना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। और अब हमें आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और अब हमें नेक बिट के लिए मार्किंग करनी है 4 इंच पर। एक मार्किंग और करेंगे 4 इंच पर और नेक की लेंथ लेंगे 5 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 5 इंच पर और दोनों साइड से मार्किंग को मिलाकर राउंड नेक का शेप देना है। आप चाहें तो नेक की लेंथ को कम भी कर सकते हैं 4 इंच तक। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। टक्स पर मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.75 इंच पर और लेंथ लेंगे 2 इंच। प्रिंसेस कट का शेप देना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। नीचे की साइड से लेंथ में सेंटर पर हमें मार्क करना है 3 इंच पर और एक और नेक ड्रॉ करना है। इस तरीके से कर्वी शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे के एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेंगे। इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे और इस तरीके से पेपर को फोल्ड करते हुए नेक की मार्किंग को दूसरी साइड भी लेना है। जो हमने बाहर नेक ड्रॉ किया है उसको हमें दूसरी साइड भी ड्रॉ करना है इस तरीके से। और टक्स की लेंथ पर मार्किंग करनी है 0.75 इंच पर। इस मार्किंग को हमें मिलाना है नेक से। नेक की मार्किंग को मिलाएंगे इस तरीके से टक से और अब हम कटिंग करेंगे। हाफ इंच से शोल्डर डाउन कर लेंगे और सबसे पहले हमें अंदर के नेक को कट करना है और उसके बाद बाहर वाले नेक को। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। और सेंटर के पार्ट को हमें ओपन करते हुए कट करना है मार्किंग के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर कर ली है। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, सीधा किया है कपड़े को। शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल लेंगे 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेने हैं 7 इंच और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, 15 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट है तो 1 इंच प्लस करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच।
सेंटर लाइन से दोनों साइड हाफ हाफ इंच लेना है और बैक टेक्स की मार्किंग करनी है। और अब हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए, नेक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है, टू फोल्ड कपड़े को रखते हुए और 1 इंच साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। प्रिंसेस कट पार्ट को एज इट इज कट करना है, कपड़े को टू फोल्ड में ही रखते हुए। और इस पार्ट को हमें आमने सामने रखते हुए यहाँ नीचे की साइड से एक्स्ट्रा लेना है हाफ इंच और बाकी साइड से हमें एज इट इज ही कट करना है। इस पार्ट को एज इट इज कट करेंगे। और इस पार्ट को हमें नीचे की साइड से हाफ इंच बढ़ाकर कट करना है। देखिए, इस तरीके से बैक आर्म होल को मेजर करना है हाफ इंच ऊपर शोल्डर से छोड़ते हुए। तो आर्म होल आया है 9 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड करना है 9 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 4 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 5 इंच पर मार्क करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे। 2 इंच स्ट्रेटमेंट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6.25 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। आर्म होल से मिलाकर स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करना है, हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। लाइनिंग पार्ट पर सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक पर पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। नेक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है और इसी तरीके से प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट कर लेंगे। इन दोनों पार्ट को सिंगल फैब्रिक पर कट करना है आमने सामने रखते हुए। और स्लीव की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े में करनी है। कटिंग कर ली है, अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से हमें सामने रखना है। मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को। चारों साइड से स्टिच करेंगे। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। दोनों पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से ऊपर नीचे रखना है और वेस्ट की साइड से हाफ इंच मार्क करके टक से मिलाते हुए कट कर लेना है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करेंगे दोनों ही पार्ट पर। और अब हमें साइड वाले पार्ट पर लाइनिंग पार्ट को निकालेंगे और नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है। पेस्टिंग पेपर पर सिंगल पेस्टिंग पेपर लेना है और नेक के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करेंगे और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट करना है। देखिए, इस तरीके से। और इसी तरीके से दूसरे साइड वाले पार्ट की भी नेक की मार्किंग एज इट इज करेंगे और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नेक की कटिंग करेंगे। बाहर वाले नेक की कटिंग कर ली है पेस्टिंग पेपर पर। देखिए, और अब हमें अंदर वाले नेक को कट करना है। नेक को ओपन करना है और एज इट इज मार्किंग करके साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। और अब हमें तीनों ही पार्ट पर लाइनिंग पार्ट पर हमें नेक को पेस्ट करना है। नेक की कटिंग कर ली है, इस तरीके से पेस्ट करना है और इस वाले नेक को भी।
सबसे पहले हमें अंदर की नेक को स्टिच करना है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है, सेंटर से मार्किंग कर लेंगे और उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। नेक की साइड से 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे नेक पर। और इस तरीके से कट लगाना है। एक स्टिच हमें नेक के ऊपर कर लेनी है लाइनिंग पार्ट पर। लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। और साइड से स्टिच करेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और अब हमें साइड के पार्ट को इस तरीके से राइट साइड पर रखना है और उसके ऊपर हमने जो नेक कट किया है उस वाले पार्ट को रखते हुए स्टिच करना है 1 फुट के गैप से। पूरे नेक पर कट लगाना है और लाइनिंग पार्ट के ऊपर एक स्टिच और करनी है। ये सिलाई लगाने से नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता है। और अब हमें लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। मोती वाली लेस ली है, इसको हमें नेक पर अटैच करना है। रॉन्ग साइड टर्न करना है और पूरे ही लेस पर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमें साइड से एक स्टिच और करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसके साइड वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए, देखिए जो छोटा वाला पार्ट है उस पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और उसके बराबर में ही हमें दूसरे पार्ट पर भी मार्क करना है और इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ से स्टिच करना है। दोनों पार्ट को अटैच करेंगे और सेंटर पर हमें पार्ट को रखते हुए ऊपर वाले नेक को अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें पिनअप करना है। यहाँ से हम पिनअप कर लेंगे। और इस तरीके से साइड से भी पिनअप कर लेना है। और अब हमें यहाँ से स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग कर ली है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है दोनों ही पार्ट को। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है। इसी तरीके से प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। स्ट्रेट पट्टी लेनी है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है।
पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। फ्रंट आर्म होल पर कट करना है तो 0.75 इंच से फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरे आर्म होल को भी कट कर लेंगे। फ्रंट के दूसरे आर्म होल पर भी कट करेंगे और यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें आयोग की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ना है। नेक विड्थ लेनी है 4 इंच पर और लेंथ लेंगे 10 इंच पर। नीचे से भी विड्थ लेनी है 4 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए राउंड नेक का शेप देना है। 1.5 इंच से राउंड नेक का शेप देंगे और नेक की कटिंग करेंगे लाइनिंग फैब्रिक पर। इसी तरीके से हमें नेक ड्रॉ करना है पेस्टिंग पेपर पर। लाइनिंग फैब्रिक के नीचे रखते हुए एज इट इज मार्किंग कर लेंगे नेक की और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पर कट करेंगे नेक को। लाइनिंग पार्ट पर प्रेस किया है, नेक को पेस्ट कर लिया है, सेंटर से कट करेंगे और मेन पार्ट को भी सेंटर से कट कर लेंगे। देखिए मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रॉन्ग साइड पर। इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और अंदर के नेक को कट करेंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है और अब हमें लाइनिंग पार्ट के ऊपर एक स्टिच और कर लेना है नेक के साइड से। ये स्टिच मेन फैब्रिक पर नहीं हम करनी है, हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। और इस तरीके से पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करना है नेक के ऊपर। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे पार्ट को, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। और अब हमें टक्स की मार्किंग को डार्क करना है। स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे, बैक पार्ट का दूसरा पार्ट। और अब हमें बनानी है आई और ओ की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है, फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे 1 फुट के गैप से। पट्टी को ओपन करेंगे, पट्टी के ऊपर एक स्टिच करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें बनानी है, देखिए अब हमें बनानी है आई की पट्टी। विड्थ है 2.5 इंच, लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को नेक की साइड से फोल्ड करते हुए और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और देख लेना है कि बराबर है या नहीं। कमर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पर लगाई है। शोल्डर अटैच करेंगे और फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर हमें रखना है बैक पार्ट को और साइड से दोनों पार्ट को बराबर करना है। आई की पट्टी, देखिए हुक की पट्टी को मैं सेंटर पर रखते हुए साइड से बराबर करना है पार्ट को। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर पार्ट को, और उसके बाद 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। लाइनिंग इस तरीके से ऊपर करेंगे, लाइनिंग पार्ट के ऊपर एक स्टिच और करेंगे। यही स्टिचिंग मैं स्लीव राउंड की तरफ से कर रही हूँ। लाइनिंग को इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करना है। साइड से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करनी है और यहाँ से हमें चेक कर लेना है दोनों ही साइड से स्लीव बराबर होनी चाहिए। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे और अब हमें ऊपर शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करेंगे। दोनों स्लीव को स्टिच कर ली है।
अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए आर्म होल की स्टिचिंग को बराबर से मिलाते हुए स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ऑनपुट के गैप से स्टिच करेंगे। यही स्टिचिंग दूसरी साइड भी करनी है। सेंटर से फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीव राउंड ले लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट है 32, 8 इंच में मार्क करेंगे। स्लीव राउंड है 6.5 इंच। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।